डिजिटल बैंकिंग और गैर वित्तीय सेवाओं के घर बैठे मिलने से बैंकिंग ग्राहकों को बड़ी सहूलियत हो चुकी है। लेकिन अब किसी भी काम के लिए ग्राहकों को बैंक नहीं जाना होगा। डोर स्टेप बैंकिंग को लॉन्च करके वित्त मंत्री ने घर पर बैंक के हर काम को पूरा करने का रास्ता साफ कर दिया है। कोरोना काल में तो ज्यादातर लोग किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से कतराते हैं। ऐसे में डिजिटल हो चुके बैंकों के तो कई सारे काम आजकल घर बैठे ही हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कई काम ऐसे हैं जिसके लिए बैंक की चौखट तक जाना ही पड़ता है। अब बदली हुई दुनिया में आपको बैंक नहीं जाना होगा, बैंक ही आपके घर आएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों की डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस को लॉन्च करके इस योजना को शुरू कर दिया है। इससे ग्राहकों के लिए घर बैठे ही बैंकिंग सेवाओं को हासिल करना मुमकिन हो जाएगा। ये पहल एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस यानी EASE सुधारों का हिस्सा है, जिन्हें वित्त सेवा विभाग ने 2018 में पेश किया था। फिलहाल ग्राहकों को घर पर केवल चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर का पिकअप, अकाउंट स्टेटमेंट रिक्वेस्ट, टर्म डिपॉजिट रसीद की डिलीवरी जैसी गैर वित्तीय सेवाएं ही मुहैया कराई गई हैं। लेकिन अब अक्टूबर 2020 से वित्तीय सेवाओं को भी बैंक मामूली चार्ज के बदले ग्राहकों को घर पर ही मुहैया कराएंगे। इस सुविधा को हासिल करने के लिए ग्राहकों को कॉल सेंटर के यूनिवर्सल टच पॉइंट्स, वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप से घर पर ही बैंकिंग सर्विसेज मुहैया कराई जाएंगी। इन्हें देश में 100 सेंटर्स पर चुनिंदा सर्विस प्रोवाइडर्स के नियुक्त किए गए डोर स्टेप बैंकिंग एजेंट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। डोर स्टेप बैंकिंग पहल को लॉन्च करने के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भरोसा है कि अर्थव्यवस्था को उबरने में बैंकों की भूमिका का अब पूरा इस्तेमाल किया जा सकेगा। वित्त मंत्री का मानना है कि बैंक अपने ग्राहकों की हर नब्ज पहचानते हैं। ऐसे में कर्ज बांटकर पैसा कमाने के अपने कारोबार को बैंक अब ज्यादा मजबूत बना सकेंगे। वित्त मंत्री के मुताबिक कर्ज देना कारोबार का हिस्सा है तो जन कल्याण का काम भी है। वित्त मंत्री ने निजी क्षेत्रों के बैंकों को भी उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई कि वो भी सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए आगे आए। आज तक ब्यूरो। इकोनॉमी के हर सेक्टर के शुरू होने के साथ ही कोरोना के मामले भी तेजी से फैल रहे हैं, लेकिन बदतर होती अर्थव्यवस्था के बीच कोरोना से बचते हुए रोजगार और आमदनी का भी ख्याल रखना है। ऐसे में अब कोरोना को फैलने से रोकने के लिए टेस्टिंग सबसे बड़ा हथियार बन गया है। कोरोना की मार से बंद पड़े सभी सेक्टर्स को धीरे धीरे सरकार खोलती जा रही है। मेट्रो को चलाने की मंजूरी मिल चुकी है। घरेलू उड़ानों और ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी गई है। यानी सरकार अब किसी भी तरह की आर्थिक गतिविधियों को कोरोना के डर से रोकने के मूड में नहीं है। कोरोना को काबू में करने के लिए सरकार टेस्टिंग पर भी जोर दे रही है। लक्षण आते ही टेस्टिंग कराने पर कोरोना का पता लगाकर ही इसे फैलने से रोका जा सकता है। अब बिना डॉक्टर के पर्चे के भी कोरोना टेस्ट कराने की मंजूरी मिल गई है। दिल्ली में निजी लैब्स को रोजाना 2000 टेस्ट करने की मंजूरी दे दी गई है। इससे कोरोना टेस्ट की कीमत घटने के भी आसार हैं। टेस्टिंग की प्राइस में कमी के बारे में तो कहना मुश्किल है, क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है प्राइस से, बट इन फ्यूचर हो सकता है कि कुछ कमी देखने को आए। प्राइस को कम करने के लिए प्रोडक्शन, टैक्सेशन एंड डिलीवरी सिस्टम सब में काम करना होगा। ये कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए। नीति आयोग का ये भी कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोगों की लापरवाही और टेस्ट से बचने का ट्रेंड अब चिंता का सबब बन गया है। टेस्टिंग के महत्व को समझकर राज्यों ने इसे लागू किया है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर कोरोना टेस्ट शुरू किया गया है, जिसकी नेगेटिव आने पर ही स्टेशन में एंट्री मिलेगी। हम लोग रेलवे स्टाफ में है, ठीक है। हम अभी कोरोना चेकिंग कर रहे हैं, नेगेटिव निकला है, कुछ है नहीं अभी। ऐसे ही उधमपुर में भी प्रशासन ने टेस्टिंग बढ़ाकर इसे कंट्रोल करने की कोशिश शुरू की है। हर जोन के पीछे जितने भी वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेज और शॉप एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनकी सैम्पलिंग की जा रही है। इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हर जोन के पीछे 2 से 3 टीम्स को डिप्लॉयड है, जो पर डे 800 से 900 रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं उस एरिया में। इस तरह अब एंटीबॉडी टेस्टिंग की भी मांग बढ़ती जा रही है। एक सर्वे में 2,70,000 लोगों का टेस्ट करने के बाद 26% आबादी में एंटीबॉडीज बनने का दावा किया गया है। देश की प्राइवेट लैब्स में एंटीबॉडी टेस्ट का आंकड़ा रोजाना 1000 से 1400 हो गया है। कंपनियां भी कामकाज की रणनीति बनाने के लिए कर्मचारियों का एंटीबॉडी टेस्ट करा रही हैं। जानकारों का मानना है कि एंटीबॉडी टेस्ट को लेकर भी लोग जागरूक हो रहे हैं। लोगों का रुझान आजकल एंटीबॉडी की टेस्ट की तरफ बढ़ा है,
क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि उनको कोविड एक्सपोजर हुआ है या नहीं, या उसके बाद उनकी एंटीबॉडी डेवलप हुई है या नहीं। सीरो सर्वे में भी एंटीबॉडी टेस्ट का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि अभी भी लक्षण आने के बावजूद टेस्टिंग से लोगों की बेरुखी को दूर करने की जरूरत है। अगर कीमत इसकी वजह है तो फिर सरकार को इस पर फिर से विचार करना होगा। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ बिजनेस आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।